Namaste, I Xavier Vijay Tripathi. I am working as an assistant professor in the Department of Humanities and Social Science under the Faculty of Education and Methodology. आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि जोधपुर रियासत का भारत में एनेक्सेशन यानी भारत के साथ विलय कैसे कराया गया। देश आज़ाद होने के बाद भी कुछ समस्याएं थी भारत के सामने, और वो ये थी कि भारत की आज़ादी के समय पर लगभग 565 से ज़्यादा रियासतें, लगभग 565 रियासतें या प्रिंसली स्टेट्स रह रही थी, और उनको अंग्रेज़ों ने ये स्वतंत्रता दे दी थी कि वो या तो भारत के साथ जाएं या पाकिस्तान के साथ जाएं या फिर स्वतंत्र रह सकें। अब अंग्रेज़ों के साथ लगभग 200 साल के शासन में अनेक तरह की रियायतें प्राप्त वो रियासतें अपने अधिकारों को खोना नहीं चाहती थी। अपने अधिकारों को या अपने पावर्स को शेयर करना बहुत टफ काम होता है, और वो रियासतें वो बिल्कुल वो करना नहीं चाहती थी। हालांकि देश आज़ाद हुआ और राष्ट्रभक्ति या राष्ट्रवाद के आह्वान पर बहुत सारी रियासतों ने भारत के साथ मिलने का निश्चय किया और मिल भी गई, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जो अभी भी कहीं ना कहीं अपनी आज़ादी या फिर सौदेबाजी के मूड में थी। उनमें से एक रियासत थी जोधपुर, जो राजस्थान की एक बड़ी रियासत थी। ये एक भारत का सिंबॉलिक मैप है, और इसमें राजस्थान, ये है राजस्थान। इस सिंबॉलिक मैप में आप देखोगे कि जोधपुर जो रियासत है वो पाकिस्तान से मिला हुआ है, यानी कि ये पाकिस्तान है और ये शेयर करता है ऐसे बॉर्डर, जिसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और ये जोधपुर भारत और पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अब समझ देखिए, आप यहाँ पर सीन ऐसा है कि अगर जैसे इसी टाइम पे हैदराबाद का मुद्दा भी चल रहा है, भोपाल का मुद्दा भी चल रहा है, यहाँ पर जूनागढ़ का मुद्दा भी चल रहा है, और यहाँ पर ताबड़कोर का मुद्दा भी चल रहा है, लेकिन इन सब में अगर सबसे संवेदनशील कोई है तो वो है जोधपुर। जोधपुर वजह यह है कि यह पाकिस्तान के मुख्य भूमि के साथ अपनी सीमा साझा करता है। राजस्थान राजा रजवाड़ों की भूमि रही है, यहाँ राजशाही रही है हमेशा से ही, और राजपूती यानवन सान का ढिंढोरा आज भी पीटा जाता है और है भी। जोधपुर रियासत के तत्कालिक महाराजा थे महाराजा हनवंत सिंह। महाराजा हनवंत सिंह। लेखकों ने यानी इतिहासकारों ने इनके बारे में लिखा है कि ये अनुभवहीन राजा थे, और ये मतलब थोड़ा सा लालची प्रवृत्ति के भी थे। जोधपुर उस टाइम पे लगभग 36,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था जोधपुर रियासत। जोधपुर के बगल में ही बाड़मेर और जैसलमेर नाम की 2 रियासतें भी थी, जो राजपूती रियासतें थी। जोधपुर के जो हनुमंत सिंह थे, वो आज़ादी की जब घोषणा हुई तब उन्होंने ये सोचा कि हम जोधपुर को स्वतंत्र रखेंगे। अगर जोधपुर ये फैसला करता है कि वह स्वतंत्र रखेगा, तो भारत के जो लीडर्स हैं उस टाइम पे आज़ादी दिलाने वाले, या जो भारत के भाग्य विधाता या भाग्य निर्माता है, उनके दिमाग में ये चीज पिंच करेगी और उनके माथे में पसीना भी आएगा। क्यों? क्योंकि जोधपुर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। अब बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान धर्म के नाम पर बना हुआ देश है। जोधपुर पूर्णतः हिंदू बाहुल्य और हिंदू राजा भी है, जनता भी है, तो कैसे पाकिस्तान के साथ जाएगा? ये तो सांप्रदायिक माहौल और सौहार्द को बिगाड़ने वाली बात हो गई। लेकिन ये होता है अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की वजह से समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। भारत में रियासतों को मिलाने का जो जिम्मा था वो मिला हुआ था सरदार पटेल को। देश आज़ाद होता और आज़ादी से पहले ही प्रधानमंत्री जो बन चुके थे, अंतरिम प्रधानमंत्री, वो थे नेहरू जी। और देश की रियासतें जो 565 रियासतें जो जगह जगह पर थी, उनको मिलाने की जिम्मेदारी थी पटेल साहब के पास। पटेल साहब का कहना ये था, बहुत सारी रियासतें जो आज़ादी की घोषणा कर रही थी, उनका कहना ये था ये रियासतें वैसी हैं, ये अंग्रेजों की गुलामी तो इनको बर्दाश्त है, लेकिन ये भारत के साथ नहीं रहना चाहती।
ऐसे लोगों को हम भारत के भाग्य का निर्माता या भाग्य का विधाता नहीं बनने दे सकते। साम दाम दंड भेद जैसे भी ये भारत के साथ मिलाई जा सकती हैं, मिलाई जाएंगी। और ये फैसला किया उन्होंने, और उन्होंने अपने सहायक के रूप में चुना बीपी मेनन को। अब यहाँ से जर्नी शुरू होती है भारत के एकीकरण की, और लगभग उनके आह्वान पर बहुत सारे 500 से अधिक रियासतों ने, 550 से अधिक रियासतों ने उनके एक आह्वान पर भारत के साथ एनेक्सेशन के पेपर में साइन कर दिया। लेकिन अभी भी ऐसे कुछ स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट, जो आनाकानी कर रहे थे, और जोधपुर उनमें एक था। जोधपुर की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझने के लिए मैंने बताया कि उसकी सीमा पाकिस्तान से मिल रही थी, और जिन्ना विभिन्न तरह की रियायतें देने के लिए तैयार थे। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली बात है कि एक बार कुछ दो छोटी छोटी रियासतों के राजा पटेल साहब से मिले, और उन्होंने कहा कि हमें कुछ स्पेशल कंसेशन चाहिए। पटेल साहब ने उनकी कोई भी कंसेशन देने की, मतलब जो भी मांगे थी, उनको सिरे से नकार दिया, और उन्होंने बोला कोई स्पेशल स्टेटस आपको नहीं मिलेगा। ये बात चूंकि खुद हनुमंत सिंह भी कुछ रियायतें चाहते थे, जब उन्होंने देखा कि पटेल जी कोई रियायत देने के पक्ष में नहीं है, तो उनका दिमाग घूमा और वो चले गए सौदेबाजी करने जिन्ना से। जिन्ना इस अवसर का इंतजार कर ही रहे थे। बात है 7 अगस्त 1947 की, 7 अगस्त 1947 की। दिल्ली से जब जिन्ना वापस जा रहे थे, तो कराची जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा एक बार हनुमंत सिंह से मिल लिया जाए, और वो हनुमंत सिंह से मिलने के लिए 7 अगस्त तक दिन चुना गया। हनुमंत सिंह जब जा रहे थे, तो अपने साथ जैसलमेर के राजकुमार, जैसलमेर के राजकुमार जो बाद में वहां के शासक बने, गिरधर सिंह को भी लेकर गए। गिरधर सिंह को भी लेके गए, और वह बाड़मेर को भी, यानी कि बीकानेर को भी वो चाहते थे कि जाए और जिन्ना से बात करें। लेकिन बीकानेर का जो महाराजा थे शार्दुल सिंह, बीकानेर के महाराजा थे शार्दुल सिंह, शार्दुल सिंह, ये जोधपुर के महाराजा के साथ जाना नहीं चाहते थे, और अकेले जाने में इन्हें डर लगता था, तो इस मीटिंग में वो शामिल नहीं हुए। अब ये जिन्ना और जोधपुर के शासक और जैसलमेर के राजकुमार के बीच में जो मीटिंग हो रही थी, इस मीटिंग को कराने में 2 लोगों का अहम रोल था। एक थे भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह, और दूसरे थे धौलपुर के शासक। ये दोनों जिन्ना और जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के बीच में मीटिंग कराने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मीटिंग होती है, और इसमें जिन्ना ने अपना एक साइन किया हुआ कोरा कागज जोधपुर के शासक के समक्ष बढ़ा देते हैं। उसमें वो कहते हैं कि आपकी जो भी मांगे हैं इस कोरे कागज में आप भर दीजिए। हनुमंत सिंह काफी खुश हुए। उन्होंने कहा कि मैं जोधपुर को कांग्रेसियों के हाथ पे नहीं छोड़ सकता। हम हमेशा से ही अंग्रेजों के साथ रहे हैं, और हम अभी भी हम अपनी जनता को आज़ाद रखेंगे, स्वतंत्र रखेंगे। तो जिन्ना ने कहा ठीक है, हम आपका स्वागत करते हैं। तो हनुमंत सिंह ने कहा कि जिन्ना साहब, हमें जोधपुर को कराची पोर्ट चाहिए। मैं चाहता हूं कि जोधपुर को कराची का पोर्ट यूज करने दिया जाए, ताकि जोधपुर का व्यापार बंद ना हो और उसका रेवेन्यू जनरेट होता रहे। जिन्ना साहब ने कहा ठीक है, आपको कराची पोर्ट दे दिया। दूसरी मांग हनुमंत सिंह ने कही कि जोधपुर से और सिंध तक की जो रेलवे लाइन है, उसका जो स्वामित्व है, यानी कि उसका जो ऑनरशिप है, वो हमें दे दी जाए। जिन्ना ने कहा आपके लिए ये भी दिया, चलो ठीक है। और उन्होंने कहा कि जोधपुर में इस टाइम पे अकाल पड़ा हुआ है, तो जल्द से जल्द यहाँ पर राशन पानी की व्यवस्था की जाए। जिन्ना ने कहा ठीक है, ये भी दिया। और उन्होंने कहा कि हमें शस्त्र, जल्द से जल्द आधुनिक शस्त्र सप्लाई किए जाए, यानी वेपन्स। उन्होंने कहा ये भी दिया आपको, ठीक है।
हमीदुल्लाह साहब ने कहा कि ये सारी रियायतें आपको जो चाहिए मिल जाएंगी, आज ही आप इसमें साइन कर दीजिए कि आप पाकिस्तान के साथ मिलने जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे कांग्रेसी लीडर्स का ये अदूरदर्शिता थी कि एक हिंदू राजा एक धर्म के नाम पर बने हुए देश के साथ मिलने जा रहा है। वो तो भारत का भाग्य बेहतर था कि यहाँ पर हनुमंत सिंह ने कुछ वक्त मांग लिया। वो कैसे? जब ये बात खत्म हुई तो उस कोरे कागज में साइन करने की बात आई हनुमंत सिंह की, और वो ऐसा था कि जोधपुर को पाकिस्तान के साथ मिलाया जा रहा है और उसको स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा और ये सारी मांगे जो है वो मानी जाएंगी। हनुमंत सिंह ने कहा कि ठीक है, मैं साइन तो कर दूंगा, लेकिन थोड़ा मुझे वक्त चाहिए। वो वक्त इसलिए क्योंकि 36,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है जोधपुर का, और यहाँ पर राजमाता भी है और साथ में जागीरदार भी है। तो मैं एक बार सबसे डिस्कस करना चाहता हूँ, उसके बाद में साइन कर दूंगा। इतना सुनते ही जिन्ना को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह के हाथ से उस पत्र को, यानी कि उस पेपर को छीन लिया गुस्से में, और वो वहां से उठकर चले गए। जब वो वहां से उठकर चले गए तब उन्होंने ये बात लीक हुई अगले दिन। जोधपुर के ही दीवान ने ये बात माउंटबेटन तक पहुंचाई कि ये मीटिंग हुई थी। 7 अगस्त को ये मीटिंग हुई। 9 अगस्त को माउंटबेटन ने जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह को दिल्ली बुलाया। दिल्ली में दोनों की मीटिंग हुई और हनुमंत सिंह से माउंटबेटन ने कहा कि आप जो भी फैसला लेने जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म के नाम पर बना हुआ पाकिस्तान कभी भी हिंदू स्टेट को स्वीकार नहीं करेगा। सांप्रदायिक दंगे होंगे, जनता परेशान होगी, और आप भी अपना स्टेटस बना के रख पाओगे या नहीं रख पाओगे ये तो समय बताएगा। तो एक बार आपको पटेल साहब से मिल लेना चाहिए, आपकी जो भी मांगे हैं वो मान सकते हैं अगर वाजिब मांगे होंगी तो। 9 अगस्त को ये बातें हुई। 9 अगस्त को ये बातें हुई। 9 अगस्त अगला दिन तय किया गया था जिन्ना से मिलने, पटेल जी से मिलने का, लेकिन वो हनुमंत सिंह प्लेन से जोधपुर चले गए। अगले दिन फिर वो दिल्ली गए और उनकी अगले दिन यानी कि 10 अगस्त को पटेल साहब से मुलाकात हुई। पटेल जी से मुलाकात हुई। किसकी? हनुमंत सिंह की। हनुमंत सिंह, जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह और पटेल जी की मुलाकात 10 अगस्त 1947 को दिल्ली में हुई। पटेल साहब ने हनुमंत सिंह से कहा कि कैसे हैं आप? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि आपकी जिन्ना से मुलाकात हुई है। तो हनुमंत सिंह ने कहा कि हाँ हुई है, और इसमें ये हुआ है कि जिन्ना हमें बहुत सारी रियायतें देने के लिए तैयार भी है। तो पटेल साहब ने कहा कि वो रियायतें तो हम भी दे सकते हैं। तो हनुमंत सिंह ने कहा कि वो हमें कराची का पोर्ट देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो अगर कराची पोर्ट देने बोल रहे हैं तो मैं आपके जोधपुर को कच्छ से जोड़ दूंगा, कच्छ के पोर्ट से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा रेलवे भी, तो उन्होंने कहा ठीक है, रेलवे भी का समस्या भी हो जाए, समाधान हो जाएगा, जनता को रसद पे पहुंच जाएगी और आपकी जो स्वतंत्रता है वो बनी रहेगी, बस आपको भारत के साथ मिलना है। यानी आप राजा है, बस आपको ये जो लैब्स ऑफ पारामाउंची है ये बस आपका चला जाएगा, लेकिन आप उन्हीं अधिकारों का उपयोग करते रहोगे जो अभी तक करते आए हो। हनुमंत सिंह ने कहा कि हाँ मतलब ठीक है, सोचता हूँ। इस बात पे पटेल जी ने कहा कि देखो हनुमंत, तुम्हारे पिता उम्मैद सिंह, हनुमंत के जो पिता थे महाराजा उम्मैद सिंह, महाराजा उम्मैद सिंह, देखो हनुमंत, तुम्हारे पिता महाराजा उम्मैद सिंह से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे और हम दोस्त की तरह थे। अब वो नहीं है, अब जोधपुर की रियासत तुम्हारे हाथ में है। अब अगर तुम अनुशासन में नहीं आओगे तो हो सकता है कि मुझे तुम्हारे पिता के रोल में आना पड़े, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो, यंग हो, और अगर तुम अनुशासन नहीं दिखा पाओगे तो मुझे हो सकता है कि तुम्हारे पिता के रोल पे आना पड़े और तुम्हारा कान मरोड़ना पड़े। ये सुनते ही हनुमंत सिंह ने कहा कि नहीं नहीं पटेल साहब, आपको उसमें आने की जरूरत नहीं है। जोधपुर कल ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन में साइन कर देगा। 11 अगस्त को दिल्ली में बीपी मेनन के सामने हनुमंत सिंह हाजिर हुए और कुछ बात चल ही रही थी।
और पता नहीं क्या हुआ कि हनुमंत सिंह अपनी पेन पिस्टल निकाले और बीपी मेनन के माथे पर तान दिया। इसके पीछे इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ पर बीपी मेनन वो अधिकार यानी रियायतें देने में आनाकानी कर रहे थे जो पटेल ने एक दिन पहले वादा किया था। तो हनुमंत सिंह इस बात से नाराज होकर पेन पिस्टल तान दिया और इसी बीच माउंटबेटन वहां पर पहुंच गए। माउंटबेटन के कहने पर हनुमंत सिंह शांत हुए और वहां पर उन्होंने 11 अगस्त यानी आज़ादी से 4 दिन पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन यानी भारत के साथ विलय पत्र पर हनुमंत सिंह ने हस्ताक्षर कर दिया और इस तरह जोधपुर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। अब प्रश्न ये है कि अगर जोधपुर बगावत करता, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जो बड़ी रियासतें थी पाकिस्तान के साथ मिलकर अगर बगावत करती तो यह भारत के लिए एक समस्या खड़ी कर सकती थी। वजह यह थी कि ये तीनों रियासतें पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती थी और तीनों रियासतों की सेना और पाकिस्तान की सेना से भारत को उस टाइम पर निपटना बड़ा चैलेंज होता, शायद बहुत ही मुश्किल होता और भारत के पूरे भाग्य ही बदल जाता। हो सकता है कि ऐसे ही बगावतें और रियासतें करती और भारत को कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता। ये भारत का भाग्य ही था जो जोधपुर के महाराजा ने सही समय पर सही निर्णय लिया और भारत के साथ मिलने का फैसला किया। आज जोधपुर भारत के साथ है। धन्यवाद।